सभी विपक्षी दलों से मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि यदि खुशी दुबे के साथ अत्याचार हुआ है तो न्यायालय खुले पड़े। इनमें से किसी का साहस क्यों नहीं हुआ कि न्यायालय में जाकर कहें कि सरकार उनके खिलाफ अत्याचार कर रही है। ये उसको राजनीतिक भुनाना चाहते हैं, खुशी दुबे को न्याय नहीं दिलाना चाहते। नंबर 2, ब्राह्मण की बात कर रहे हैं तो मैं उदाहरण देना चाहूंगा। माननीय मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। कहां गए थे ब्राह्मण तब? सपा के माननीय मुलायम सिंह जी ने यह कहा था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाता तो एक धर्म का विश्वास मुझसे उठ जाता, यानी मुसलमान। सुनिए एक मिनट सुन लीजिए। बसपा की मायावती जी ने 2019 लोकसभा चुनाव में सहारनपुर में कहा था, और माननीय अखिलेश यादव जी भी मंच पर मौजूद थे, कि मुसलमानों एक हो जाओ। तो सपा, बसपा और कांग्रेस मुस्लिम सम्मेलन करती है, शेख सैयद मुगल पठान का सम्मेलन नहीं करती। और हिंदुओं में बात करती है ब्राह्मण की, बनिए की, ठाकुर की, पंजाबी की, हरिजन की और गिरिजन की। अर्थात हिंदू को बांटो, मुसलमान को एक करो और राज करो। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर करती है। अन्य दल जातिवादी वोट बैंक और भाजपा सर्व समाज को वोट बैंक करती है। एक बात और कहना चाहता हूं, कृष्णानंद राय का हत्यारा मुख्तार अंसारी किस राज्य की जेल में आराम फरमा रहा था? अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो उत्तर प्रदेश नहीं आ रहा था। वो राज्य किस शासित राज्य था? वो कांग्रेस शासित राज्य था। आज ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। और जब कश्मीरी पंडित निर्वासित हुए थे कश्मीर से, तब देश में किसका राज था? क्या विपक्षी दल ये उम्मीद करते हैं कि भाजपा के मुकाबले सपा, बसपा, कांग्रेस का साथ देगा ब्राह्मण? भ्रम में आ जाएगा? नहीं आएगा। तीसरा प्रश्न मेरे आप तो फॉर ग्रांटेड लिए बैठे हैं सर। नहीं सुन लीजिए भी। तीसरा प्रश्न मेरे से संबंधित पूछा है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, मैं 64 का कार्य करता हूं, जब हाई स्कूल में पढ़ता था, दीपक के निशान का। और तब से लेकर पार्टी ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी इतना मान सम्मान दिया कि मैं घर पर बैठा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कोई दायित्व मिलेगा। सुबह 8:30 बजे टेलीफोन आता तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी का कि कहां हो? मैंने कहा मेरठ में हूं। उन्होंने कहा दिल्ली कितनी देर में आ जाओगे? मैंने कहा 12:30 तक। उन्होंने कहा आ जाओ। 12:10 पे टेलीफोन आया, कहां पहुंचे? मैंने कहा रिंग रोड पर। उन्होंने कहा इस पते पे नहीं, इस पते पे आ जाओ। आदरणीय रामलाल जी की कोठी पे बुला लिया। 15 मिनट में बातचीत करते करते उन्होंने प्रश्न पूछा मुझसे, क्या उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनोगे? वही तो ये कह रहे हैं। सुन तो लीजिए। तो उन्होंने मुझसे जब ये पूछा तो मैंने कहा सिपाही हूं, सेनापति का आदेशों का पालन करूंगा। अध्यक्ष बन गया। तो जो पार्टी एक घर बैठे कार्यकर्ता को घर से बुलाकर अध्यक्ष बना सकती है और 4 साल अध्यक्ष रख सकती है, तो पता नहीं कब आवश्यकता के अनुसार भाजपा बुलाएगी। लेकिन इतनी बात आज आप में क्या कमी है? अरे सुनिए ना, आपकी चिंता छोड़ एक मिनट सुनिए। मुझे अपनी चिंता नहीं है। आज की तारीख में भी कल नड्डा जी की बैठक, उसमें मैं बुलाया गया हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन कब किससे क्या काम लेना ये पार्टी तय करती है। पार्टी हमारी मां है, इसलिए मां का निर्णय सर्वाधिक स्वीकार होता है। और अन्य दल का तो मैंने बता दिया कितना इनका ब्राह्मण प्रेम है। इनको केवल अल्पसंख्यक वोटों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। नाम पर ये बैठ मैंने खुशी दुबे के नाम पे तो कह दिया। आप कह रहे हैं तो फिर मोर्चा लेकिन ये खुशी दुबे के नाम को राजनीतिक भुनाना चाहते हैं। अगर इनमें उसे न्याय दिलाने की इच्छा होती तो चले न्यायालय में जाके, अब तक उसे न्याय दिलवा दिया होता। इन्होंने ये नहीं गए हैं। राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, न्याय नहीं दिलाना चाहते।